बारूद के ढेर पर बैठे पाकिस्तान में इन दिनों बवाल मचा है। एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर हंगामा है, जेल में बंद इमरान को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। दूसरी तरफ वहां अंदरूनी हमलों ने शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। आज सुबह यानी 1 दिसंबर को बलूचिस्तान प्रांत के नोकुंदी इलाके में मौजूद चगाई में फ्रंटियर कॉर्प्स यानी एफसी के मुख्यालय के मेन गेट पर एक आत्मघाती हमला हो गया। बताया जा रहा है कि इस हमले में 6 पाकिस्तानी जवानों की मौत हो गई। पाकिस्तान का दावा है कि यह हमला बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF की सादो ऑपरेशन बटालियन यानी SOB की ओर से किया गया है। ये विस्फोट इतना जबरदस्त था कि मुख्य गेट पूरी तरह से नष्ट हो गया और पास की दीवारों को भारी नुकसान पहुंचा। हमले के मद्देनजर सभी संबंधित अस्पतालों में आपातकाल यानी इमरजेंसी घोषित कर दी गई। इस बीच पंजगुर जिले के गुरमाकन इलाके में भी FC चेकपोस्ट पर हमला हुआ। FC के प्रवक्ता ने दावा किया कि दोनों अटैक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने किया है। शनिवार को क्वेटा में पुलिस चेकपोस्ट पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया। इसके बाद एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी ATD की गाड़ी के पास IED ब्लास्ट हुआ। शाम तक 3 और धमाके हुए थे। पाकिस्तान में धमाके होना आम बात सी हो गई है। इससे पहले भी बलूचिस्तान में कई बड़े हमले हो चुके हैं। इस साल अब तक 782 लोग इन हमलों में मारे जा चुके हैं। पिछले कुछ महीनों में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने पाकिस्तानी सुरक्षा ठिकानों पर हमले तेज किए हैं। इस श्रृंखला की शुरुआत 11 मार्च को उस वक्त हुई जब उग्रवादियों ने करीब 440 यात्रियों को ले जा रही एक ट्रेन पर बड़ा हमला किया था। इसके बाद ये ट्रेन लगातार निशाने पर बनी रही। जून, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीनों में भी इस ट्रेन को टारगेट करते हुए कई धमाके और रॉकेट हमले किए गए थे। वहीं पाकिस्तान के डिप्टी PM इशाक डार ने शनिवार को दावा किया था कि बीते 4 साल में पाकिस्तान से 4000 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 20,000 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। पाकिस्तान के लिए इस वक्त BLA चुनौती है ही, अफगानिस्तान से भी उसके रिश्ते खराब चल रहे हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 10 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हो गए थे। अफगान तालिबान की ओर से कहा गया था कि वो इसका सही वक्त पर पाकिस्तान को जवाब देंगे। पाकिस्तान के डिप्टी PM इशाक डार ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान को बर्दाश्त से ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी डिप्टी PM ने तालिबान से उग्रवादियों पर सख्त कार्रवाई करने की अपील की। डार ने कहा कि पाकिस्तानी तालिबान यानी TTP के लड़ाकों को बॉर्डर इलाके में पनाह नहीं दी जानी चाहिए। वहीं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के मुताबिक बुर्किना फासो के बाद पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे आतंक प्रभावित देश बन चुका है, जबकि 2024 में ये 4थे स्थान पर था। TTP के हमलों में 90% का इजाफा हुआ है। बलूच आर्मी यानी BLA के हमलों में 60% बढ़ोतरी हुई है। इस्लामिक स्टेट, खुरासान, ISK ने अब पाकिस्तानी शहरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा आतंक प्रभावित इलाके हैं। देश भर की कुल आतंकी घटनाओं में से 90% इसी इलाके में हुई। रिपोर्ट में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को लगातार दूसरे साल पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन बताया गया है। इस सब के बावजूद ना तो वहाँ की मौजूदा हुकूमत यानी शहबाज सरकार को कोई फिक्र है और ना ही सेना प्रमुख आसिम मुनीर को। यही वजह है कि पाकिस्तान बर्बादी और तबाही की ओर बढ़ रहा है। तो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बन रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।